हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पायर अड्डा में सारे अकाउंट असिस्टेंट का कंप्लीट सिलेबस पूरा करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बच्चे थोड़ा बहुत कहीं कंफ्यूज भी हो रहे हो, ये कौन सा टॉपिक है, ये क्या है, तो आप थोड़ा सा सब्र कर कीजिए। पूरा लिस्ट हम जो है वो तैयार कर रहे हैं आपके लिए। हमने पिछले लेक्चर में आपको ये पढ़ा दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना। तो मैं ये उसी का कंटिन्यू ला रहा हूँ ताकि आपको कहीं डाउट ना रह जाए कि हम किस सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये पढ़ दिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था प्रोग्राम क्या होता है और कमांड्स क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं। याद आ रहा होगा आपको? अगर देखा है तो ठीक, अगर नहीं देखा तो पहले पहले वाले लेक्चर को देखिए फिर आगे आए। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटीज क्या होता है, ये हम अपने पुराने लेक्चर में पढ़ दिए हैं हमने ये। ठीक है, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम पढ़ेंगे जब मैं आपको लैंग्वेजेस पढ़ाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कल पढ़ा था, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर हम ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन के अंदर एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट वो सब पढ़ेंगे। यूटिलिटीज में ड्राइवर पढ़ेंगे। एंटीवायरस तो हमारे सिलेबस में लिखा है वो पढ़ेंगे। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट रहने वाला है अगले कम से कम 10 लेक्चर के लिए। यानी कि ये जो मैंने अभी फ्रेम बनाया हुआ है स्क्रीन पे, इस फ्रेम को हमें पढ़ने में लगेंगे 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी सिलेबस को बेहतरीन तरीके से कवर करने में। चलते हैं आगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या हैं। पेपर में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट। अभी मैंने ये सिर्फ पढ़ा है, अब मैं आपको समझा रहा हूं ये क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है? हमने कंप्यूटर में मूवी चलाने के लिए भी कमांड दे दी, कोई एडिशन भी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कोई ढेर सारे फोटोज भी देख रहे हैं, उनकी यादें देख रहे हैं, बागे बहू जाने वाले फोटो देख रहे हैं, रानी पार्क जाने वाले फोटो देख रहे हैं, और मांडा जू जाने वाले फोटो देख रहे हैं, है ना। अगर कोई राजौरी में है तो ठंडी कसी पार्क जाने वाले फोटो देख रहे हैं। अगर पुंछ में है तो पुंछ पार्क जाने वाले फोटो देख रहे हैं। उन फोटो को, इमेजेस को, मूवी को प्रोसेस कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करता है। ठीक है, समझ आ गया। बावे की एग्जांपल भी दे दी है, रानी पार्क भी एग्जांपल दे दी है, मांडा जू की दे दी है। अब तो जरा समझ आना चाहिए ना। चलो वेरी गुड, आगे चलते हैं। यानी कि सारी प्रोसेस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है, देखो प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, ये कंप्यूटर की रैम है। हार्ड डिस्क का कुछ पोर्शन, कुछ एरिया कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? यूज करता है एज ए रैम। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इस टेक्निक को वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ये मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट भी कौन करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट का मतलब होता है हमने कंप्यूटर में फाइल सेव की, वो फाइल कहाँ जानी चाहिए, उसका एड्रेस क्या होगा, किस फॉर्मेट में सेव होगी, वो होता है फाइल मैनेजमेंट। ये भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है हमने अपने कंप्यूटर के साथ कोई पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, कोई कीबोर्ड कनेक्ट कर दिया, मोबाइल कनेक्ट कर दिया, तो इसको भी मैनेज कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम अपने लैपटॉप के साथ को मोबाइल ऑन करते हैं या मोबाइल अटैच करते हैं, तो आपने देखा होगा वहां ना एक आवाज सी आती है। इसका मतलब ये होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये डिटेक्ट कर दिया है कि कुछ ऐड हुआ है साथ में। अब डिस्क मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, इसका कितना एरिया में, कितने एरिया में क्या क्या सेव होना चाहिए, फ्रेगमेंट कैसे होनी चाहिए, पार्ट कैसे बनने चाहिए, ये भी फंक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। सबसे खास सिक्योरिटी,
अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर है और हमारा कोई दोस्त आता है और हमारे कंप्यूटर को ओपन करके बीच में से कुछ भी कॉपी कर देता है पासवर्ड के बिना ही, तो इसका मतलब हमारे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है। तो वो भी कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो सिक्योर ना हो, तो सिक्योरिटी इसका मेजर रोल होता है। यही 6 फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के। पेपर में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमें ऐसे याद रखने हैं। आगे चलते हैं। ये सवाल पेपर में आता है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। पटवारी 2018 के पेपर में आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है सारा कुछ। अब देखो, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS या मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। पुराने मोबाइलों में पड़ता था सिम्बियन, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो हमारे पास वो नोकिया 2700 फोन होते थे ना, शाम की गेम खेलते थे हम, याद है आपको? हाँ, तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जरा सुनिए, पेपर में आता है, बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक सवाल। दूसरा सवाल, बताओ इनमें से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। बताओ इनमें से कौन सा हार्ड ये वाला डेस्कटॉप यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये आप सब बच्चों को पता है, मगर मैं फिर भी रिवाइज करवा रहा हूं। विंडोज कंप्यूटर में पड़ता है, इसलिए विंडोज जो है ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आपके जहन में एक बात अभी आ रही है कि नहीं, विंडोज तो मोबाइलों में भी पड़ता है। वो मोबाइल सक्सेसफुल नहीं थे, सिर्फ विंडोज 8 मोबाइलों में पड़ती थी। बट विंडोज इज बेसिकली है डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड ये है मोबाइलों का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कंप्यूटर में नहीं चलता। iOS का मतलब होता है आई ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एप्पल के मोबाइल में चलता है और मैकिंटोश एप्पल के लैपटॉप में चलता है। इसको हम शॉर्ट में प्यार से, लाड से, नाजू और नखरों के साथ मैक बोलते हैं। एप्पल के लैपटॉप को मैक भी बोलते हैं। मगर जब मैं आपको आईपी एड्रेस पढ़ाने वाला हूं, तब मैं आपको एक मैक एड्रेस पढ़ाऊंगा। वो मैक एड्रेस जो है वो मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो अलग होता है। और ये जो मैकिंटोश है ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी मैंने आपको विंडोज बता दिया, एंड्रॉइड बता दिया, iOS और मैकिंटोश बता दिया। लिनक्स और यूनिक्स अभी नहीं बताऊंगा, अभी थोड़ी देर के बाद इस पे मैं बात करने वाला हूं डिटेल में, तब आपको पता चलेगा लिनक्स क्या होता है और यूनिक्स क्या होता है। अब यहां पे एक बात और मैं आपको बताता हूं, ये चीज पेपर के लिए बहुत जरूरी है। पेपर में पूछा जाता है एप्पल का फाउंडर कौन है, फेसबुक का फाउंडर कौन है, लिंक्डइन का फाउंडर कौन है, व्हाट्सएप का फाउंडर कौन है, गूगल का फाउंडर कौन है, ईमेल किसने बनाया, और क्या होता है, जितनी भी ये मशहूर सोशल मीडिया साइट्स हैं, हाँ, ट्विटर का फाउंडर कौन है, इन सब के फाउंडर पूछे जाते हैं। तो वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर्स पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले विंडोज, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है पहले लेक्चर में, येलो वाली हेडिंग है और ये ग्रीन वाली उसकी बॉडी है। क्योंकि अभी अगर मैं ये सब लिख के, हाथ से लिख के आपको पढ़ाऊंगा तो प्यारे बच्चों बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए मैं कंप्यूटर तो आपको अपनी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी स्टैटिक जीके हो गया, जम्मू कश्मीर का जीके हो गया, साइंस पढ़ाऊंगा, तो वो सब मैं आपको हैंड रिटन से पढ़ाऊंगा। हेडिंग डालो विंडोज, पहला पॉइंट लिखो, ये पर्सनल कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। इट इज पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घर में कंप्यूटर है। दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में अभी सिर्फ इतना सुनो कि जिन चीजों को हम टच करते हैं, हमारे मोबाइल में ब्यूटी प्लस है तो हम ब्यूटी प्लस को टच करते हैं, फोटो आता है, सोना सुथरा चिट्टा गोरा फोटो, तो ब्यूटी प्लस को हम टच करते हैं। जिन चीजों को हम टच करते हैं उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, और जिसको हम टच नहीं करते, कमांड देते हैं, उसको हम कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको वहां भी पढ़ाया था। माउस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और कीबोर्ड कमांड लाइन इंटरफेस। अगर आपने नहीं देखा पहला लेक्चर, अच्छे से देखिए उसको। इतनी बातें पता चल गई क्या? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा विंडोज के बारे में 2 पॉइंट। एक तो ये पर्सनल कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अब तीसरा पॉइंट, इसका फाउंडर कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंडर आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर बिल गेट्स और पॉल एलन है। बिल गेट और पॉल एलन। जब विंडोज बना था तब इसका पहला वर्जन था विंडोज 1.0। ये भी याद रखना आपको, पहला वर्जन क्या था इसका? विंडोज 1.0। लेटेस्ट वर्जन आज की डेट का विंडोज 10 है। इससे पहले 7, 8, 8.1, आगे अब कौन सा है? विंडोज 10। ये भी याद रखना। यहां देखो लिखा हुआ है विंडोज 10 और आगे लिखा हुआ है एज।
अभी आप ये लिख दो अपने नोटबुक पे, बट हमारी जिंदगी में एक वक्त आएगा, एक सुनहरी लम्हा आएगा जब मैं आपको इंटरनेट पढ़ाऊंगा, ईमेल पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको वेब ब्राउजर पढ़ाऊंगा और सर्च इंजन पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये एज क्या होता है। ठीक है, अभी आप सिर्फ ये बातें लिख दो। और जो कंप्यूटर है, इसके लिए ये चीज मुमकिन नहीं है कि अभी अभी आपको सारा समझ आ जाए। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारा कंप्यूटर आ जाएगा। और मेरे इन लेक्चर सीरीज, ये कम से कम 40 लेक्चर आने वाले हैं। इसके बाद आपको किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि वो एग्जाम कोई कंप्यूटर फील्ड का ना हो, यानी कि कोई ऐसा कंप्यूटर एग्जाम ना हो जिसमें सिर्फ कंप्यूटर बैकग्राउंड पूछा जाएगा। उसके लिए तो फिर और नेटवर्किंग कोर भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो विंडोज हमने पढ़ दिया, अब पढ़ेंगे एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के बारे में लिखो पहला पॉइंट, दिस इज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मोबाइल। बनाया किसने है? गूगल बेस्ड लिनक्स कर्नल ने। अब लिनक्स में अभी आपको बताऊंगा, कर्नल तो मैंने आपको बताया है कल, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कर्नल मेजर रोल प्ले करता है। क्या होता है पिछला लेक्चर देखो उसके लिए। गूगल का फाउंडर कौन है? लैरी पेज एंड सर्जी बिन, ये हैं इनके फाउंडर। अब हमें कैसे पता चलेगा ये एंड्रॉइड है? हर चीज का कोई ना कोई सिंबल होता है। जो एंड्रॉइड का मास्कोट है उसको बग ड्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग ड्रॉइड। अब ये बग ड्रॉइड क्या होता है? कभी आपने फोन को फॉर्मेट किया है? हाँ किया है ना। वो क्या आता है ऊपर, वो कुछ जानवर सा उसके ऊपर से हिलते रहते हैं, 2 सींग, है ना, वो होता है बग ड्रॉइड। ये याद रखना है। जैसे कबूतर किसकी निशानी है? पीस की, मोहब्बत की, प्यार की। उसी तरह बग ड्रॉइड किसकी निशानी है? एंड्रॉइड की। आ सकता है पेपर में, बग ड्रॉइड किसकी निशानी है? एंड्रॉइड की। जब हम फोन को फॉर्मेट करके ऑन करते हैं तो वो हमें डिस्प्ले होता है। जब एंड्रॉइड बना था तब पहला वर्जन क्या था? अल्फा। आज की डेट का एंड्रॉइड 11 है। अगर आपका एग्जाम 1-2 महीने के बाद होगा तब आप गूगल पे सर्च करके जाएंगे लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड। ठीक है, यहां तक पता चल गई। अब मैं आपको यहां कुछ थोड़ा सा ज्ञान देने वाला हूं। मैं ये जगह यूज करूंगा ज्ञान के लिए। ये जगह देखो, ये है हमारा नोकिया, ये है हमारा सैमसंग का फोन। एक नोकिया का फोन, एक सैमसंग का फोन। नोकिया के फोन में जो सॉफ्टवेयर पड़ता था उसको सिम्बियन बोलती, SIMBIAN। सैमसंग के फोन में, ये सैमसंग लिखा है, सैमसंग के फोन में जो पड़ता एंड्रॉइड पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और भी बताने जा रहा हूं। सिम्बियन जो सॉफ्टवेयर था ये फ्री नहीं मिलता था। मान लो ये मिलता है 5000 का। नोकिया की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है एग्जांपल 3000, तो 5 और 3 8000 हो गया इसका खर्चा। ठीक है, 2000 ये मार्केट वैल्यू पे खर्च करेगा, 1000 एक्स्ट्रा कमाएगा, तो नोकिया का फोन मार्केट में कितने रुपए का बिकेगा? 11000 रुपए का। कितने का? 11000। अब हम बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग का फोन, इसमें पड़ता है एंड्रॉइड, तो एंड्रॉइड मार्केट में फ्री होता है। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूं, सुनिए, एंड्रॉइड मार्केट में फ्री होता है और कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में फ्री को बोलते हैं ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। और जो पेड होता है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोप्राइटरी बोलते हैं। तो ये सिम्बियन प्रोप्राइटरी है, PROPRIETRY, प्रोप्राइटरी। स्पेलिंग में मत जाना, अंग्रेजी का में हाथ जरा मेरा तंग है। जो बच्चे मेरे पास क्लास में पढ़े हैं उनको तो बेहतर पता है। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है पेड, फ्री, ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्री। अब देखो, सैमसंग ने ये खरीदा, ये फ्री में आ गया सैमसंग को। 3000 की बॉडी बनाने में खर्चा आ गया, 2000 की मार्केटिंग में, सैमसंग का खर्चा आ गया 5000। 2000 सैमसंग प्रॉफिट कमा के भी 7000 रुपए का फोन बेचेगा। तो जो फोन नोकिया बेचेगा 11000 का, वही फोन सैमसंग बेचेगा 7000 का। तो आप क्या खरीदोगे? सैमसंग खरीदोगे ना। तभी नोकिया की मार्केट फेल हो गई। वो कहते हैं ना, बदलते दौर में जिसने खुद को बदल जाना नहीं सीखा उसको मार देती है गर्दिशे अयाम की लहर। जो बदलता नहीं है तो उसको बदलने वाले लोग हरा देते हैं, पीछे कर देते हैं। तभी सैमसंग की मार्केट बहुत एडवांस चली। तो अभी मैंने आपको ये क्या बताया यहाँ पे कि एक होता है फ्री, एक होता है पेड। फ्री वाले को बोलते ओपन सोर्स, पेड वाले को बोलते प्रोप्राइटरी। आपके सिलेबस में है ना ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। अब मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको लिनक्स और यूनिक्स नहीं बताया ना, तभी ये तजुर्बा है मेरा। जो चीज जहां बतानी चाहिए वही बताऊंगा ताकि आपको कम अल्फाज में, कम टाइम में ज्यादा चीजें पता चलें। अब चलते हम आगे की तरफ चलें। तो मैंने आपको एंड्रॉइड तक पढ़ा दिया है, अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं iOS या मैकिंटोश क्या होता है।
तो iOS ये याद रखना, iOS मतलब आई ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पड़ता है एप्पल के मोबाइल में, और मैक या मैकिनटोश पड़ता है एप्पल के डेस्कटॉप में या लैपटॉप में। जब अच्छा ये किसका है, एप्पल का है iOS। एप्पल के फाउंडर कौन है, स्टीव जॉब्स और रोनाल्ड वाइने और स्टीव वाजनिक, ये फाउंडर्स के नाम याद रखने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। जब मैक पहली बार बना था उसका पहला वर्जन था चीता। क्या था, चीता। आज की डेट का है इसका लेटेस्ट वर्जन सफारी। क्या है, सफारी। ये इनबिल्ट, वेरी सॉरी, इनबिल्ट ब्राउजर जो है इसमें वो सफारी है। जिस तरह अभी हमने विंडोज में अभी पढ़ा माइक्रोसॉफ्ट एज, उस तरह यहाँ पे सफारी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। लेटेस्ट वर्जन इसका हाई सीरा है, मगर ये भी अपग्रेड होता रहता है। जब एग्जाम नज़दीक आएगा, एग्जाम नेड़े आ जाएगा आपके, तो तब आप इसको दोबारा से रिसर्च करके जाइएगा। चलो अब देखो टाइम आ गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था हम लिनक्स और यूनिक्स थोड़ी देर के बाद बोलेंगे, बोला था मैंने ऐसा। अब वो सुनहरी लम्हा, वो वक्त आ चुका है लिनक्स और यूनिक्स को पढ़ने का। देखो मैं ये जगह यूज कर रहा हूं आपको बताने के लिए लिनक्स क्या होता है और यूनिक्स क्या होता है। सुनो, ये हमारे घर का कंप्यूटर है, ठीक है। आपने सुबह सुबह कंप्यूटर खोला, शादी.com ओपन करो, जो मर्जी ओपन करो, फेसबुक करो, आपकी मर्जी है। मगर ये वाला कंप्यूटर गूगल के कहीं प्लेटफॉर्म में है, जो जहां पे हम दिन रात गूगल को ओपन करते हैं। गूगल कभी मना नहीं करता, मैं नहीं खुलता, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। हमारे घर का कंप्यूटर शटडाउन भी होता है, हैंग भी होता है, हम उसको ऑफ भी करते हैं। मगर ये जो गूगल का कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। अभी हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं, बट अभी इतना सुन लो, इसको बोलते मेन फ्रेम कंप्यूटर, MAIN। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो हैवी होता है, ताकि वो कहीं हैंग ना हो जाए। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो विंडोज नहीं करते। जैसे हम घर के कंप्यूटर में विंडो करते हैं, यहां पे विंडोज नहीं करते। यहां हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, यहां हम करते लिनक्स या करते यूनिक्स। ठीक है, इतना पता चल गया आपको, लिनक्स या यूनिक्स कहां यूज होता है, यहां पे। इस कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, इस कंप्यूटर को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इसको बोलते हैं सर्वर। क्या बोलते हैं, सर्वर। अब सर्वर क्या होता है, सुनो। वो जगह जहां पे किसी भी बड़ी वेबसाइट का पूरा डेटा सेव रहता है, उस जगह को बोलते हैं सर्वर। आपने 2010 में फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड किया होगा, वो फोटो अभी तक फेसबुक के सर्वर पे है। व्हाट्सएप के सर्वर पे भी हर बड़ी वेबसाइट का सर्वर होता है, ठीक है। अब हम चलते आपको ये दोबारा समझाने के लिए लिनक्स क्या होता है और यूनिक्स क्या होता है। सुनो, लिनक्स पहला पॉइंट लिखो, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या है, ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स का क्या मतलब हुआ, ये फ्री अवेलेबल है। क्या है, फ्री अवेलेबल, फ्री अवेलेबल है, देखो लिखा हुआ है। और ये मल्टीपल कंप्यूटर प्लेटफॉर्म में चलता है, पीसी में, मोबाइल में भी चल सकता है, बट ये ज्यादा उसके लिए, ज्यादा कंप्यूटर के लिए होता है। अब जिस तरह हम क्या करते हैं, हर चीज़ के फ्लेवर होते हैं। आपको पता होगा एंड्रॉयड को जब आप लोग अपडेट करते हैं तो अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग नाम आते हैं उनके। तो लिनक्स का भी एक फ्लेवर होता है जिसका नाम है फेडोरा, उबंटू, रेड हैट, लिनक्स, मिंट, डेबियन एक्स्ट्रा। अब देखो आपके सिलेबस में है कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, पेपर में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। एंड्रॉयड भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, लिनक्स भी ओपन सोर्स है, और लिनक्स के सारे फ्लेवर, फेडोरा, उबंटू, रेड हैट, लिनक्स, मिंट और डेबियन, ये सारे फ्री हैं, यानी कि ओपन सोर्स हैं, फ्रीली अवेलेबल हैं। हम इसको डाउनलोड करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिक्स, यूनिक्स जो है, ये यूनिक्स इज नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक, ये आम लोगों के लिए नहीं होता है, ये सर्वर पे यूज होता है। सर्वर पे यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर पे यूज होता है। अब देखो बहुत अच्छा सवाल बन सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड ऑन मेन फ्रेम कंप्यूटर या इज यूज्ड ऑन सर्वर, तो कौन सा है, यूनिक्स है, UNIX। इट इज CUI बेस्ड। अब CUI क्या मतलब होता है, एक होता है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक होता है CUI कमांड लाइन इंटरफेस। कल इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना लिख दो कि कमांड लाइन इंटरफेस में कीबोर्ड से डेटा हम डालते हैं। यह भी याद रखना है कि यूनिक्स किसने बनाया, केन थॉमसन एंड डेनिस रिची। अब ये डेनिस रिची वही है जिन्होंने C लैंग्वेज लिखी है कंप्यूटर की। अभी मैं आपको लैंग्वेजेस भी पढ़ाऊंगा, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, वो भी पढ़ेंगे, कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, मजे से पूरा कंप्यूटर पढ़ेंगे। और रिटन इन C लैंग्वेज, ये भी याद रख दो कि यूनिक्स कौन सी लैंग्वेज में है, C लैंग्वेज।
जिस तरह लिनक्स के फ्लेवर हैं उस तरह यूनिक्स के भी फ्लेवर हैं। OS X, BSD, सैलरीज, X, आयरिक्स, ट्रू 64, इनको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना याद रखना है। ये देखो, ये जो भी शॉर्ट फॉर्म हैं ये यूनिक्स के हैं, और फेडोरा, अबंटू, रेड हैट ये लिनक्स के हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, रियल टाइम, मल्टी प्रोसेसिंग, क्या क्या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स होते हैं, वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज का एपिसोड हम यहाँ तक रखते हैं, इतना। ठीक है, इतना एपिसोड है आज तक। अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। ठीक है, फुल क्वालिटी की चीजें आपको मिल रही हैं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।